दोस्तों, इंटरनेट कंप्यूटर्स के इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का एक ग्लोबल सिस्टम है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट या टीसीपी/आईपी की मदद से कई नेटवर्क्स और डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है। इंटरनेट गवर्नमेंटल और प्राइवेट नेटवर्क्स का एक ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस और ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज की मदद से डेटा ट्रांसफर इनेबल करता है। दोस्तों, इंटरनेट का ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से ट्रेस किया जा सकता है, जब 1960s में वो कंप्यूटर डेटा शेयर करने के ऑप्शंस तलाश रहे थे। इस काम के लिए उन्होंने इंटरनेट के पहले एक प्राइमरी नेटवर्क ARPANET का यूज किया था, जो 1970s में यूएस के रीजनल और मिलिट्री नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करने की बैकबोन की तरह काम करता था। 1980s में नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क को सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड वाइड सपोर्ट मिला, जिससे यूएस के अलावा कई इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स डेवलप और मर्ज हुए। जिस टेक्नोलॉजी की शुरुआत कोल्ड वॉर एरा में यूएस ने यूएसएसआर को टारगेट करने के लिए की थी, अर्ली 1990s तक वो कमर्शियल नेटवर्क का हब बन चुका था, जिसने आगे चलकर मॉडर्न डे इंटरनेट का रूप धारण किया। इस ट्रांजिशन के साथ कई इंस्टीट्यूशनल, पर्सनल और मोबाइल कंप्यूटर्स इस नेटवर्क से जुड़ते चले गए। दोस्तों, ये तो इंटरनेट एकेडमिक्स और मिलिट्री डोमेन में 1980 से ही प्रिवेंटली यूज होता चला आ रहा है, लेकिन 1990s में इंटरनेट के कमर्शलाइजेशन ने इसे मॉडर्न लाइफ के हर एस्पेक्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिया। यदि इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो इंटरनेट का सफर इंडिया में 1986 से शुरू हुआ, जो आज इस हद तक फैल चुका है कि इंडिया आज वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट इंटरनेट यूजिंग कंट्री बन चुका है, जहां इंटरनेट से 560 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मकसद इंडिया में इंटरनेट की इसी जर्नी को ट्रेस करना है, जिसने आज हमें वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट बनाया है। आज इस डिस्कशन के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे इंटरनेट ने इंडिया के फाइनेंशियल, सोशल और पॉलिटिकल डोमेन्स में अपना इम्पैक्ट डाला है, जिससे इंटरनेट आज इंडियंस के लिए एक इनसेपरेबल टेक्नोलॉजी बन चुकी है। इसके अलावा इंटरनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे भी हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत 1986 में हुई, जब इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या UNDP में एक जॉइंट अंडरटेकिंग कर एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क यानी ERNET का गठन किया गया। इस इनिशिएटिव के साथ इंडिया में एजुकेशनल और रिसर्च कम्युनिटीज के लिए इंटरनेट के दरवाजे खुल गए। इंडिया की आम जनता के लिए साइबर स्पेस 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी VSNL द्वारा शुरू किया गया, जिसने मॉडेम की मदद से आम जनता तक इंटरनेट की पहुंच बनाई। दोस्तों, मॉडेम एक ऐसा डिवाइस हुआ करता था जो टेलीफोन या केबल लाइन से कनेक्ट होकर डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्ट किया करता था। इंडिया में इंटरनेट को रियलिटी बनाने के पीछे VSNL चेयरमैन BK सिंगल और VSNL के डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी अमिताभ कुमार का बड़ा योगदान था। इंडिया के लिए उस समय इंटरनेट को पब्लिक के लिए ओपन करना इस बात से भी फायदेमंद रहा कि तब तक वर्ल्ड वाइड वेब या WWW मैच्योर हो चुकी थी और हमारे पास मोज़ाइक और नेटस्केप नेविगेटर जैसे वेब ब्राउजर्स का एक्सेस अवेलेबल था। VSNL ने अपनी पहली गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस या GIAS बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में शुरू की, जिसे 1995 के अंत तक बैंगलोर और पुणे में भी एक्सटेंड किया गया, जिससे लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिले। इस लॉन्च के 6 महीनों के अंदर ही VSNL ने करीब 10,000 इंटरनेट यूजर्स ऐड किए। आगे चलकर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क या ISDN एक्सेस के 1997 में इंट्रोडक्शन ने मार्च 1998 तक इंडिया में इंटरनेट के सब्सक्राइबर बेस को 90,000 तक पहुंचा दिया। गवर्नमेंट ने इंटरनेट यूजेज को प्रमोट करने के लिए 2004 में अपनी ब्रॉडबैंड पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया, जिसके तहत मिनिमम 256 KB पर सेकेंड या ज्यादा के इंटरनेट कनेक्शन को ब्रॉडबैंड की तरह डिफाइन किया गया। 2010 में गवर्नमेंट ने 3G और आगे चलकर 4G स्पेक्ट्रम्स के ऑक्शंस करवाए, जिसने इंडिया में वायरलेस ब्रॉडबैंड मार्केट के पेस को एक्सेलरेट किया। दोस्तों, आज हम इंटरनेट अपने घर, ऑफिस, पब्लिक प्लेसेस, कम्युनिटी सेंटर्स, रेलवे स्टेशंस और दूसरे स्पॉट्स पे एक्सेस कर पाते हैं। इंडिया में आज इंटरनेट के लिए कई टेक्नोलॉजीज जैसे डायल अप, कोएक्सियल केबल्स, ईथरनेट, ISDN, 3G और 4G सर्विसेज एक्टिव हैं और जल्दी 5G सर्विसेज के भी एप्लीकेबल होने की संभावनाएं हैं। यदि इंटरनेट यूजर्स की बात करें तो इंडिया में आज 560 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं, जिनका 2023 तक 650 मिलियन तक बढ़ने की संभावना है। देश के ब्रॉड रूरल बेस के बावजूद इंडिया में आज इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट 50% तक पहुंच चुकी है, जो 5 साल पहले केवल 27% हुआ करती थी।
इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन के पीछे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट का इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल होना माना जाता है। इसके अलावा इंडिया में स्मार्टफोन यूजर्स के राइज ने भी इस पेनिट्रेशन को डीप किया है। दोस्तों ये थी इंडिया में इंटरनेट के स्प्रेड होने की कहानी। आइए अगले सेक्शन में इंटरनेट के इम्पैक्ट को समझते हैं। दोस्तों इंटरनेट ने इंडिया पे कई प्रभाव डाले हैं जिसने इंडियन मार्केट और सोसाइटी को नया रूप दिया है। इनमें सबसे प्रोमिनेंट है फाइनेंशियल इम्पैक्ट। दोस्तों इंडिया में इंटरनेट के पॉपुलराइजेशन के साथ ही ऑफिसेस का कंप्यूटराइजेशन लार्ज स्केल में शुरू हुआ जिसने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस को बूस्ट किया। बैंक, हेल्थ केयर, IT, लॉजिस्टिक्स, सोशल वेलफेयर जैसे कई सेक्टर्स ने पिछले 2 दशकों में कई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस देखे। ICRIER यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस और ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम द्वारा कंडक्टेड एक स्टडी में पाया गया कि 2015 से 16 के दौरान इंटरनेट ने इंडिया की GDP में 5.6% का कंट्रीब्यूशन किया था। 2020 तक ये कंट्रीब्यूशन 16% तक जा पहुंचा था, जिसमें 8% मोबाइल एप्स द्वारा कंट्रीब्यूट किए गए थे। यदि डॉलर्स के टर्म में देखा जाए तो इंटरनेट इकोनॉमी ने 2020 में इंडिया की GDP में $537.4 बिलियन का योगदान किया था, जिसमें कम से कम $270.9 बिलियन केवल एप्स द्वारा कंट्रीब्यूट किए गए थे। इंडिया में इंटरनेट के मोबाइल ट्रैफिक का लगभग 70% एप्स द्वारा ही कंट्रीब्यूट किया जाता है। 2020 में इंडिया के इंटरनेट द्वारा $65 बिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज सेल और परचेज किए गए। आज इंटरनेट का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में इतना बढ़ चुका है कि इंडिया के टोटल प्राइवेट कंजम्पशन का 4.6% इंटरनेट द्वारा ट्रांजैक्ट किया जाता है। इस साल के अंत तक इस बात की उम्मीदें की जा रही हैं कि इंटरनेट का यूज कर इंडिया में गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन $250 बिलियन तक पहुंच जाएगा और 2025 तक प्राइवेट कंजम्पशन के 10% गुड्स इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किए जाएंगे। दोस्तों इन सब के अलावा इंडिया में इंटरनेट ने कई स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है। इंडिया के स्टार्टअप लीडर्स आज फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन इंश्योरेंस जैसे बिजनेस इंटरनेट पे ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी कंबाइंड वैल्यू 2025 तक $180 बिलियन हो सकती है। HSBC ग्लोबल रिसर्च के अनुसार इंडिया में पिछले 5 सालों में इंटरनेट स्टार्टअप में $60 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट हो चुका है, जिसमें $12 बिलियन केवल 2020 में इन्वेस्ट किए गए थे। इन स्टार्टअप्स में एडटेक एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर उभरा है, जिसकी मार्केट साइज करीब 2025 तक $48 बिलियन हो सकती है। दोस्तों यदि फाइनेंस से दूर इंडिया में इंटरनेट के दूसरे इम्पैक्ट्स की बात की जाए तो इंटरनेट एक्सेस के साथ देश में ऑनलाइन सोशल मीडिया का यूज सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ व्हाट्सएप जैसे 1-to-1 मैसेजिंग सर्विसेज ने भी इंडिया में 200 मिलियन यूजर से ज्यादा की बेस क्रिएट कर ली है। इन सर्विसेज ने इंडिया के ओवरऑल डिजिटल लिटरेसी रेट पे एक गहरा इम्पैक्ट डाला है। आज इन सर्विसेज के कारण इंडिया में लोग और कनेक्टेड हो पा रहे हैं। लोकल लैंग्वेज कंटेंट का डिसेमिनेशन बढ़ा है और क्राइसिस के दौरान इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सब्सटेंशियली हाई हो चुका है। लेकिन जहां एक और इंटरनेट सर्विसेज के डीप पेनिट्रेशन ने पॉजिटिवली देश को आगे बढ़ाया है, वहीं फेक न्यूज, हेट स्पीच, स्पैमर्स ने नेगेटिव इफेक्ट भी डाला है। इन नेगेटिव इफेक्ट्स के पीछे लो लिटरेसी रेट भी एक बड़ा कारण बताया जाता है। दोस्तों यदि पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात की जाए तो कई रिसर्च ऐसा बताते हैं कि इंटरनेट आज डिजास्टर इवेंट्स में एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रियल टाइम इंफॉर्मेशन की तरह उभरा है। IIT खड़गपुर द्वारा किए गए एक रिसर्च में पाया गया कि डिजास्टर इवेंट्स के दौरान ट्विटर जैसी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स में इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज, मिसिंग और फाउंड या रिलीफ रिक्वायर्ड जैसे ट्वीट्स ने रियल टाइम सिचुएशनल इंफॉर्मेशन शेयर की, जिसने गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स द्वारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इजी बनाया। इसके अलावा इंटरनेट ने लैंग्वेज बैरियर को ट्रांसेंडेंट कर लोगों की हेल्प की। लेकिन इसी दौरान ये भी देखा गया कि कुछ लोगों ने पैनिक सिचुएशन का फायदा उठाकर ऑफेंसिव कंटेंट इंटरनेट की मदद से शेयर किया, जिससे स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज को टारगेट किया गया। इन कम्युनल पोस्ट ने लॉ एंड ऑर्डर डिटोरेट किया और इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया की बदनामी हुई। दोस्तों इंडिया में किए गए कई रिसर्च ने ये पाया कि आज हमारे देश में होने वाले इलेक्शंस भी इंटरनेट पे डिपेंड होने लगे हैं। नेम्स चेंज करना, गुड गवर्नेंस के मॉडल शेयर करना, पार्टी और कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन एक्सेस करना और ऐसे कई स्टेप्स आज इंटरनेट की मदद से लिए जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही मिसलीडिंग मैसेजेस का प्रोपेगेशन, फेक न्यूज, हेट स्पीचेस जैसे कंटेंट भी इंटरनेट पे इलेक्शंस के दौरान बढ़ जाते हैं। जहां एक और
इंटरनेट ने देश के वोटर्स को ओपन, फ्री और एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर इंडिया की डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया है, वहीं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ने गवर्नमेंट और सिटीजन्स के सामने नई चुनौतियां भी रख दी हैं, जिससे निपटना हमारे देश के लिए बेहद जरूरी है। इंटरनेट आज देश में बढ़ते कास्ट और रिलीजियस डिवीजन का एक बड़ा कारण बन के उभरा है, जिसने इंडिया की डाइवर्सिटी को फ्रैगमेंट्स में बदलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इन इम्पैक्ट्स के अलावा इंटरनेट के कारण सिटीजन्स और वेरियस गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स के बीच इंटरेक्शन बढ़ गया है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट, फंडिंग, टैलेंट हंट एक्सेट्रा इजी हो पाया है। जहां एक और लॉकडाउन ने इंडिया समेत पूरी दुनिया को वर्क फ्रॉम होम के नए कल्चर से इंट्रोड्यूस किया था, वहीं इंटरनेट एक्सेस ने इसे आज एक मेन स्ट्रीम ऑप्शन की तरह प्रोजेक्ट किया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी ने एक समय पे इंडिया में आउटसोर्सिंग मॉडल को सपोर्ट किया था, जिस कारण हमारे देश का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाया। आज इंटरनेट ने ग्लोबल आउटसोर्सिंग मॉडल को इंडिया में डोमेस्टिकली भी अप्लाई करने के लिए ऑप्शंस खोल दिए हैं, जिसकी मदद से आने वाले समय में हम इंडिया के रूरल और लेस अर्बनाइज सेंटर्स में भी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इंटरनेट के डेवलपमेंट और उसके इम्पैक्ट को ट्रेस किया। यदि एनालाइज किया जाए तो इंटरनेट का फर्स्ट एरा इंफॉर्मेशन प्रोसेस और कंजम्पशन द्वारा डोमिनेटेड था, जहां याहू, नेटस्केप, क्रैक्सलिस्ट जैसे प्लेटफॉर्म की मदद से इंटरनेट को यूज किया जाता था। इस ड्यूरेशन में इंटरनेट का यूज मोस्टली मिलिट्री, एकेडमिक्स और बड़े बिजनेस में हुआ करता था। लेकिन इस एरा में गूगल ने इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज कर एक एडवर्टीजमेंट ड्रिवन बिजनेस मॉडल बनाया, जिसने आने वाले समय में इंटरनेट के दूसरे एरा को डोमिनेट किया। इंटरनेट के सेकंड एरा या यूज अगर इंटरनेट 2.0 कहा जाए तो इसमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स का बर्थ हुआ जिसने इंटरेक्शन बढ़ाया। ये ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की हाइट थी, जब कल्चरल और सोशल इंटरेक्शंस इस डेप्थ में देखा गया। ये वो एरा था जब हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑरकुट, रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स का राइज देखा। इस एरा की खासियत ये थी कि इसने इंफॉर्मेशन, गुड्स और सर्विसेज तीनों को एक प्लेटफॉर्म के अंडर लाकर खड़ा कर दिया। इस एरा के एडवांस वर्जन में हम ओला, उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स के मैसिव यूजेज को ट्रेस कर सकते हैं। इंटरनेट 2.0 के एरा की एक और खूबी रही कि इसने इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया, जिसकी मदद से केवल इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज भी एक्सचेंज किए जाने लगे। इस इनिशिएटिव ने प्लेटफॉर्म्स, पार्टिसिपेंट्स और पॉलिसी मेकर्स के बीच एक नया रिलेशनशिप क्रिएट किया। दोस्तों, इंटरनेट की थर्ड एरा में हम टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में और डीपली पेनिट्रेट होता हुआ देख सकते हैं। इस एरा को हम इंटरनेट 3.0 कह सकते हैं। इस एरा के दौरान हम डिजिटल प्रोडक्ट्स के बढ़ते ट्रैक्शन को इकोनॉमी में विजिबल पाते हैं, जहां क्रिएटर, ओनर और वर्कर्स सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से काम को अंजाम दे रहे होते हैं। इस थर्ड एरा में ये देखा जा सकता है कि इकोनॉमी का डिसेंट्रलाइजेशन फर्दर एक्सेलरेट होगा, जिससे इंस्टीट्यूशंस की जगह इंडिविजुअल्स लेंगे। वैरायटी ऑफ ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी कंज्यूमर को ट्रेडिशनल अप्रोच से दूर ले जाएगी और मार्केट पर्सनैलिटी सेंट्रिक ज्यादा बनेगा। इसके अलावा इंटरनेट 3.0 एरा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का वाइड स्प्रेड यूज देखा जाएगा। यूं तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज इंटरनेट 2.0 के दौरान ही हमें दिखने लगती थी, लेकिन इसका वाइड स्प्रेड यूज थर्ड एरा में देखा जाएगा। प्राइवेट और सोशल सेक्टर्स के अलावा इंटरनेट रिवॉल्यूशन के इस एरा का इम्पैक्ट डिफेंस सेक्टर में वाइड स्प्रेड देखने को मिलेगा, जहां कम्युनिकेशन किसी भी एनिमी का प्राइमरी टारगेट होगा। इंटरनेट से कनेक्टेड बेसिस, मिसाइल्स, जेट्स और सारी मशीनरी एनिमी के लिए एक पोटेंशियल टारगेट होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में खुद और ज्यादा इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेगा, जहां उसे ऑपरेट होने के लिए मिनिमम ह्यूमन असिस्टेंस की मदद लेनी पड़े। इसके अलावा इंटरनेट 3.0 एरा में हम क्रिप्टो करेंसी जैसे डिजिटल करेंसी की बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखेंगे, जो एक और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए बूस्ट होगा, वहीं रेगुलेशंस, मनी लॉन्ड्रिंग, स्कैम्स, हैकिंग और कई क्राइम्स को बढ़ावा दे सकती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंटरनेट की, एक ऐसा सिस्टम जिसे मिलिट्री यूज के लिए डेवलप किया गया था। वो आने वाले समय में डोमेस्टिक लाइफ में इतना गहरा इम्पैक्ट डालेगा, शायद इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जहां एक और इंटरनेट की मदद से आज हम ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वहीं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ने हमें अपने अंदर के इंसान को ढूंढने में मजबूर कर दिया है। इंटरनेट ने इंडिया के प्लूरलिस्टिक देश को भी जहां एक साथ जोड़ने का काम किया है, वहीं फ्रिंज एलिमेंट्स के लिए सोशल डिवीजन का टूल बनकर उभरा है। इन सारे इश्यूज को ध्यान में रखकर आज जरूरत है कि गवर्नमेंट इन फॉल्ट्स को एड्रेस करे और इंटरनेट के यूज को देश और समाज के बेटरमेंट के लिए ज्यादा इफेक्टिव बनाए।
तो दोस्तों ये थी कहानी इंटरनेट की, कैसे इंडिया में इंटरनेट आया और अलग अलग फेजेस में यहाँ पे इसका वाइड स्प्रेड यूज बढ़ा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।